The Indian national team is gearing up for two very crucial matches against Bangladesh and Maldives. एंड एक बहुत ही हॉरेंडस 2024 के बाद मनोलो मार्केस के लिए ये दो मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. एंड जहाँ पे न्यूज़ है, सारा जो बात चल रही है वो सुनील छेत्री के कमबैक की है. एंड इसके बारे में मैं टिप्पणी वीडियो के एंड में दूंगा, तो बचे रहना कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है उस पूरी चीज़ का. बट ओवरऑल यार बहुत इंपॉर्टेंट दो मैचेस हैं. एंड आज की वीडियो में यार मैं बहुत ब्रीफली पहले अपना स्क्वाड पे थोड़ा सा ओपिनियन दूंगा, थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि मेरी क्या एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग 11 होगी. Especially now जो न्यूज़ आई है कि लालंगवाला छांगटे विल बी आउट. आई थिंक अ बिग मिस फॉर मनोलो मार्केस फॉर दिस इंटरनेशनल ब्रेक. आई थिंक इंडियन नेशनल टीम के लास्ट के 2 ईयर्स के बेस्ट प्लेयर रहे हैं. सो आई थिंक अ बिग मिस फॉर मनोलो मार्केस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक नई अपॉर्चुनिटी देगा बाकी प्लेयर्स को. तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं. यार अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ ना, तो मैं मेजरली जो एक्सपेक्टेड लोग हैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा. मैं मेजरली बोलूंगा जो थोड़े बहुत सरप्राइज ड्रॉप आउट्स हैं और सरप्राइज इंक्लूजन या इंक्लूजन्स हैं जो न्यू कैप्स या न्यू प्लेयर्स आए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी बात करूंगा. अगर मैं ड्रॉप्स की बात करूं यार, आई थिंक सबसे बड़ा सरप्राइज या सबसे बड़ा जो बड़ा नाम जो ड्रॉप हुआ है इज गुरप्रीत सिंह संधू. बट अगर आप मुझसे पूछोगे यार, नॉट टू सरप्राइजिंग, wasn't playing for बेंगलुरु एंड थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही थी बोथ फॉर बेंगलुरु एंड नेशनल टीम के लिए भी. सो इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है जो शायद बाकी लोगों के लिए होगा. मेरे लिए गुरप्रीत सिंह संधू का ड्रॉप होना, एंड अलॉन्ग विद हिम पीपल लाइक अनिरुद्ध थापा, पीपल लाइक आकाश सांगवान, इवन समवन लाइक अ जितिन एमएस, जो मुझे लग रहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट ड्रॉप है. अभी तक लालंगवाला छांगटे का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो प्रॉब्ली एक जितिन एमएस हो सकते हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बट अगेन इनिशियल स्क्वाड में जितिन एमएस का भी ना होना एक मेरे लिए सरप्राइज एक्सक्लूजन था. एंड आई थिंक एक और जो मैं बोलूँगा नाम बहुत फैंस को डिसअपॉइंट भी कर रहा है इज इसेक राल्टे फ्रॉम ओडिशा. आई थिंक अच्छे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं कंसिस्टेंटली. सो आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी इन द स्क्वाड, बट अगेन ब्राइसन आफ्टर द सीजन ही इज हैड, तो आई थिंक उनको प्रेफर किया गया था. तो ये थे थोड़े बहुत अगर मैं ड्रॉप्स की बात करूं. अब इंक्लूजन्स पे आते हैं, तो यार सुभाशीष बोस फाइंड्स हिमसेल्फ बैक इन द इंडियन नेशनल टीम स्क्वाड आफ्टर अ ब्रिलियंट सीजन विद मोहन बगान, एंड संदेश छिंगन भी इंजरी के बाद वापस आ गए. हमारे पास थोड़े नए फेसेस भी हैं टीम में. अगर मैं गोवा से बात कर लूँ तो बोरिस, ब्राइसन, आयुष देव छेत्री, सारे न्यू फेसेस हैं, यंग प्लेयर्स हैं, पोटेंशियल है. तो इट वुड बी ब्रिलियंट टू सी दीज गाइज. एंड एक मेरे लिए यार, बिफोर आई इवन फॉरगेट, मेरे लिए जो मेजर ड्रॉप है, जो जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, इज़ डेविड लालसांगा. राइट, सिर्फ 4 गोल्स मारे, मैं वो बात नहीं करूँगा. बट अगेन आई थिंक जहाँ पे मैं प्लेयर्स की बात करूँ, यानी आउट एंड आउट नंबर 9 जो रेगुलरली खेल रहा है, आई थिंक वी कुड हैव ग्रूम्ड समवन लाइक अ डेविड लालसांगा. इवन छेत्री को बुला लेते, कोई इसमें वो मैं समझ रहा हूँ मनोलो मार्केस का पर्सपेक्टिव, बट ड्रॉपिंग गेटिंग सुनील छेत्री एट द कॉस्ट ऑफ डेविड, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. तो यार ये थोड़े बहुत मुझे लगा, अगर मैं स्क्वाड को बहुत जल्दी में एनालाइज करूँ, ज़्यादा आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन द स्क्वाड, में ज़्यादा स्टार्टिंग 11 पे फोकस करना चाहता हूँ. तो ये थोड़ा बहुत मेरा था कि क्या मुझे लगता है कि मेरा ऊपर से स्क्वाड के बारे में ओपिनियन. नाउ शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग 11 की बात. राइट नाउ गोलकीपिंग पोजीशन पे आफ्टर लॉन्ग आई थिंक फाइनली विशाल कैथ विल गेट हिज कैप्स. बेस्ट ISL गोलकीपर इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड आई जेन्युइनली थिंक ज़्यादा कैप्स होनी चाहिए थी विशाल कैथ की, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं थी. बट आई जेन्युइनली होप ही स्टार्ट्स अहेड ऑफ अमरिंदर. विद नो डिसरिस्पेक्ट टू अमरिंदर, बट आई थिंक विशाल कैथ डिजर्व्स अ स्पॉट इन द स्टार्टिंग 11 आफ्टर द ब्रिलियंट सीजन दैट ही हैड अगेन विद मोहन बगान. नाउ बिकॉज लालंगवाला छांगटे आउट है, पहले मैंने शायद मेरी स्टार्टिंग 11 दूसरी होती. बट अगर मैं अब फुल बैक्स की बात करूं, मैं राइट बैक पे आई वुडंट बी सरप्राइज कि हम बोरिस को देखें. थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शन है, बिकॉज आशीष राय इंजर्ड हो गए थे, वो एक अटैकिंग ऑप्शन अच्छे थे. वालपुया थोड़े ज़्यादा डिफेंस माइंडेड है, मैं उनको एक मॉडर्न डे फुल बैक में ज़्यादा नहीं कंसिडर करता हूँ. तो आई थिंक बोरिस वुड बी द वन जो मेरा एक प्रेफर्ड राइट बैक होंगे. सेंटर बैक्स आई थिंक मोर और लेस एक्सपेक्टेड, इवन अनवर नॉट इन द स्क्वाड. आपका संदेश छिंगन और राहुल बेके, टू वेरी सॉलिड प्लेयर्स, 2 players who put almost 8 on 10, 9 on 10 performances every single time for the national team. So मुझे I'd be very surprised अगर सेंटर बैक्स पे ये दोनों ना हो. लेफ्ट बैक थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज अगर बोरिस राइट साइड पे जो थोड़े ज़्यादा अटैकिंग है, नाउ आई थिंक प्रॉब्ली सुभाशीष बोस could be a starting player in the left back position. Because again अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं
मनोलो के अगर मैं थॉट प्रोसेस समझूं तो वो चाहेंगे दोनों में से शायद एक फुल बैक थोड़ा सा रिजर्व्ड हो, एंड क्योंकि लालन वाला छांगटे राइट हैंड साइड पे बहुत मिस होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोरिस टू स्टार्ट ऑन द राइट हैंड साइड। मेरा शायद फर्स्ट चॉइस होता है रोशन। आई थिंक ज़्यादा अटैकिंग है, ज़्यादा मॉडर्न डे फुल बैक है, एंड मैंने ये चीज़ पहले भी बोल रखी है आधे वीडियो में, एंड मुझे पता है मोहन बगान फैंस मुझे गालियाँ मारेंगे, बट आई डोंट कंसिडर सुभाशीष बोस एज अ मॉडर्न डे फुल बैक। एक बैक थ्री में लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक और लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक इन जनरल, आई नो उन्होंने गोल्स मारे हैं बहुत, बट दीज गोल्स वर हेडर्स फ्रॉम सेट पीसेज राइट मेजरली। तो अगेन आई अज्यूम आई थिंक कि सुभाशीष बोस स्टार्ट करेंगे, बट अगर मेरे से पूछो तो माई प्रेफरेंस वुड हैव बीन समवन लाइक अ रोशन, बट थिंकिंग एज द ओवरऑल कॉम्पोजिशन सुभाशीष बोस शुड स्टार्ट एज अ लेफ्ट बैक। अब फॉर्मेशन तो हम 4-2-3-1 से ही खेल रहे हैं। द फॉर्मेशन मनोलो प्रेफर्स, इंडियन टीम पहले से खेलती आई है, तो वी वुड हैव 2 पिवट्स उस फॉर्मेशन में। एक तो अपूया यार हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद मोहन बगान, बहुत अच्छी साइनिंग रही है, एक बहुत अच्छी टीम का पार्ट रहे हैं, ग्रेट ऑन द बॉल, सो एक पिवट तो मेरा अपूया होगा। दूसरा यार, बिकॉज यू नो यूजुअली मनोलो को अभी तक हमने देखा है ही प्रेफर्स जीक्सन ओवर अ सुरेश, बट आई थिंक जीक्सन इस साल वॉजंट द बेस्ट सीजन फॉर हिम, तो मुझे लग रहा है there's still a chance कि जीक्सन स्टार्ट करें, बट I would prefer to see someone like a Suresh in the starting 11. I think had a brilliant season this year. I think I saw more attacking intent from him this year Bengaluru के लिए. So I see Apuya and Suresh Wangjam to be the 2 pivots. I wouldn't be surprised Jeekson हो, but मेरे को लग रहा है ज़्यादा likelihood is Suresh Wangjam, especially अगर मैं last season और form की बात करूँ. Now number 10 I think slightly easier है इस particular team के लिए. I think number 10 would be Brandon. Not the best of season, but I think at the latter half of the season मुंबई के लिए better, मुंबई overall as a team better खेल रही थी, and I genuinely hope Brandon plays in the number 10 position. I think he needs to spend a bunch of matches in that number 10 position for India, so I think Brandon would be that attacking midfielder. Right wing पहले obvious choice मेरे लिए लालन वाला छांगटे होने थे, but now that he is injured, right wing पे I think Manveer would start. Had a brilliant season, बहुत consistent है मोहन बगान के लिए उस particular position में, so एंड ऊपर से पूरी टीम में एक फिजिकलिटी ऐड करते हैं, एंड आई थिंक अच्छा सीजन था, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी थी, तो आई थिंक समवन लाइक अ मनवीर सिंह वुड बी द वन जो आपकी राइट विंग पोजीशन पे होंगे। लेफ्ट विंग पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, इवन समवन लाइक अ ब्राइसन हुज हैड अ गुड सीजन, आशिक भी इंडियन टीम के लिए जब खेले अच्छा खेले, बट आई थिंक आइडियली मनोलो शुड स्टार्ट विद अ लिस्टन कोलासो। उनका भी यार अच्छा सीजन है, आई थिंक इंडियन टीम के लिए वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए अपनी परफॉर्मेंसेज, 50-50 है, बट आई सी लिस्टन कोलासो बीइंग प्रेफर्ड अहेड ऑफ ब्राइसन, बट आई स्टिल थिंक ब्राइसन शुड गेट हिज टर्न, शुड गेट हिज कैप for the Indian national team in these 2 matches, but Liston Colasso is the one who starts ahead of him in the starting 11 especially. And last but not the least, number 9 पोजीशन पे इरफान बहुत अच्छा स्टार्ट किया था चेन्नई के लिए। लास्ट टाइम जब इंडिया के लिए वो नंबर 9 पोजीशन पे खेले थे, आगे खेले थे, तो बहुत अच्छा खेले थे, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, एज द सीजन हैज प्रोग्रेस विद चेन्नई, वो नंबर 9 की जगह विंग पे खेलने लग गए हैं, विच आई थिंक पैकिंग ऑर्डर में अब उनको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, एंड बिकॉज ऑफ मनोलो मार्केस का पर्सपेक्टिव हो कि यार मुझे क्वालिफाई करना है AFC कप के, एशियन कप के लिए, एंड उनको चाहिए किसी भी तरह रिजल्ट लाए, तो आई थिंक सुनील छेत्री वुड बी द वन स्टार्टिंग अहेड ऑफ इरफान एंड वुड बी द पर्सन इन द नंबर 9 पोजीशन। तो अगर मैं फाइनली अपनी 11 बोलूँ, स्टार्टिंग 11, गोलकीपर विशाल कैथ, राइट बैक वुड बी बोरिस, सेंटर बैक्स वुड बी संदेश एंड राहुल बेके, लेफ्ट बैक सुभाशीष बोस, पिवट्स आपके अपूया और सुरेश, राइट विंग मनवीर, लेफ्ट विंग लिस्टन, नंबर 10 ब्रैंडन एंड नंबर 9 सुनील छेत्री। नाउ यार मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोला था कि मैं अब सुनील छेत्री की कमबैक पे अपनी टिप्पणी दूंगा, तो सिंपली बोलूं यार, वेरी ऑनेस्टली इट इज अ स्टेप बैक फॉर इंडियन फुटबॉल, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, मतलब इतने सालों बाद भी तुमको स्ट्राइकर नहीं मिल पा रहा है, तो एक बहुत सैड सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल के लिए, बट मैं ऑल्सो इसमें मनोलो का पर्सपेक्टिव जाऊँ कि वाई ही वुड हैव मेड दिस पर्टिकुलर डिसीजन। चलो यार उनके सारे अटैकिंग प्लेयर्स के ऑप्शंस देखते हैं, राइट, मनवीर, लिस्टन, इरफान, फारूक चौधरी, और ऑप्शन से उनके पास आशिक, राइट, ये सारे जो स्क्वाड में कोई भी नंबर 9 पोजीशन पे नहीं खेल रहा है, राइट,
एंड मैंने जैसे वीडियो में स्टार्टिंग में कहा, इरफान जहाँ पहले खेल रहे थे वो भी विंग पे चले गए थे, राइट। तो जहाँ पे मनोलो ने क्लियर स्टेटमेंट बोली, यार अब मेरे लिए ना रिजल्ट्स लाना बहुत जरूरी, क्योंकि पहली बात इतने टाइम से विन ही नहीं आ रखी है इंडियन टीम के लिए। तो बहुत मनोलो क्लियर पर्सपेक्टिव था, कोई मुझे विन चाहिए, तो दैट इज वाई ही कॉल्ड सुनील छेत्री बैक फ्रॉम रिटायरमेंट। सही स्टेप है नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी नहीं, कि तुम्हारे को अभी भी स्ट्राइकर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो। एंड दैट इज वेयर माय फ्रस्ट्रेशन विद नॉट सिलेक्टिंग डेविड ऑल्सो कम्स इन, कि यार एक बंदा जो उस पोचर वाली पोजीशन में खेल सकता है, गोल्स मारे हैं, फिर भी एक अंडर परफॉर्मिंग टीम के लिए भी 4 गोल्स मार लिए हैं डेविड ने, राइट। सो वो डिसअपॉइंटिंग है, बट आई कैन अंडरस्टैंड मनोलोज पर्सपेक्टिव, बट ओवरऑल इन द ओवरऑल picture of Indian football a step backward. It's a poor state for ISL teams to not be able to produce still an Indian striker. And मैंने इसके ऊपर यार बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं कि ISL की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हम स्ट्राइकर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं आई बटन पे भी वीडियो डाल दूंगा, सो डू गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। एंड अगर आपको ये लगी, मुझे कॉमेंट्स में बताओ आप क्या स्टार्टिंग 11 में चेंज करोगे, एंड आपको क्या लगता है मनोलो क्या खिलाएंगे स्टार्टिंग 11 में। And if you like what Football Unplugged has to offer, subscribe to Football Unplugged, and thank you so much for tuning in.